कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के जितने मंत्र हैं, शिव के जितने मंत्र हैं, ये सारे मंत्र संजीवनी का काम करते हैं और व्यक्ति की जिंदगी की उन्नति की ओर इसको लेकर जाते हैं। शिव का एक भी मंत्र कमजोर नहीं है, शंकर का एक भी मंत्र खाली नहीं जाता। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते निकले। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकता है। हमारे यहाँ कहा गया बैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैजंती का दान कर देने से लक्ष्मी की घर में कभी कमी नहीं होती। दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा। कही गई है पर आप समझे उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर उड़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र। गणेश जी महाराज और एक शंकर जी, ये 2 देवता ऐसे हैं जिन पे तुलसी नहीं चढ़ती। शंकर पर तुलसी चढ़ा दो तो व्यक्ति रोगीला होता चले जाता है, और गणेश जी को तुलसी चढ़ा दो तो व्यक्ति के घर का धन छिन्न हो जाता है। महाराज कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जो तुलसी के क्यारे के रूप में प्रगटी है, उसकी मंजरी को तो द्वादशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर देगा। तुलसी उसके बाद कभी दूसरे वृक्ष का रूप धारण नहीं करेगी, वो एक ही रूप धारण कर कर मोक्ष पा जाएगी।
अगला वृक्ष का जन्म नहीं होगा, क्योंकि 84 लाख में से 20 लाख योनि वृक्ष की, और वृक्ष की योनि पाना और उसको भोगना सबसे कठिन काम। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाया है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? बोलो जम के जरा। तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मंजरी को उतार देना, मंजरी को उतार देना। तुलसी कहती है कि मेरे सिर पर जो मंजरी लगी हुई है, ये जो तुलसी के पौधे में जो मंजरी लगी है, इसको उतार दो, भगवान को चढ़ा दो, मेरे ऊपर मत रखो, रखोगे भार होगा मेरे ऊपर, इसको उतारो। और कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दे। महाराज विष्णु पुराण का उपाय है। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालुम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर, उसका प्रयोग अवश्य करें। सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के।